शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था। मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद शामी, आज हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की कदर जरूर आई है कि जब उन्होंने फाइफर लिया तो वो सजदा करने के लिए गए, और जो ही सजदा करने के लिए गए तो हाथ नीचे रख के एकदम रुक गए। उनको पता था कि अगर मैं सजदा कर गया तो उसके बाद शायद इंडियन टीम में उनकी जगह ना बने। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें साथ हासिल अब्दुल समी साहब का स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दुनिया क्रिकेट के कम उम्र तरीन खिलाड़ी जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से, और आज भी ये रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 37 सेंचुरीज लगा चुके हैं, द वन एंड ओनली हसन रजा साहब। हसन भाई खुश आमदीद कहते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। आप ये बताइएगा हसन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं, और अजीब व गरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज। हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसे लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है, और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे, बैटर्स आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू का, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए जिस तरह वाकई से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल को आउटस्टैंडिंग चेक बॉलिंग हो करवाना रही है। चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था, और अगर बुरा ना हो या अगर सेमी उसको शाइन करते थे या थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई हैं इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहाँ पर करें, इट मीन्स के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉल इज कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोट, एक्स्ट्रा। हाँ कोट जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक ज्यादा होना चाहिए इस चीज पे ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी इस है। पे होनी चाहिए चीजें डिबेट। क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है। Picked up again. How good was he today? आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना उसको। यही वजह है कि एशिया कप के फाइनल में भी जब बॉल स्विंग हुआ है, ये बॉल बीट हुआ है, ऐसी लेंथ है कि विकेटों को लगा बॉल। बुमराह इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकेटें नहीं मिल रही। एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती,
और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर, इस वजह से मुझे लगता है उनको विकेटें कम मिल रही हैं, ये ज़्यादा गुम हो जाता है वो, तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें नोटेड होनी चाहिए। समी भाई आपकी तरफ आऊंगा, क्या आज आपको भी ये शुकूक शुबात लगे, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस इस तरह की पिचेस पे मुझे मतलब कि फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद वहां पे हो, क्योंकि जब इंडियन बैटिंग कर रही होती है तो वो लग रहा होता है कि छक्के चौके, एक ऐसी विकेट है जहां पर रन्स लगते हैं 300-350 जहां पे रन्स लगे, तो दूसरी टीम कम से कम 50 पे नहीं आउट होती, वो 150, 200 या 250 करीब करीब जाती है। लेकिन श्रीलंका को तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने सर उठाने का वक्त ही नहीं दिया, कुलदीप का भी वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही जो है ना मैं सारा मलबा उठा लूंगा। पहले बुमराह ने 1 विकेट लिया, 3 सिराज ने लिए, 5 शामी ने लिए, 1 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। देखिए हसनैन, इंडिया का क्रिकेट में किरदार काफ़ी अरसे से बहुत सी चीज़ों में मशकूक तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस हद तक शायद इंडिया की मैनेजमेंट, बल्कि ये तो बीसीसीआई तो नहीं कर रहा, आईसीसी होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे, इस स्टेज पे वो इस तरह से कोई हरकत की होगी उन्होंने, या वो ऐसे करना चाहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। आप एक चीज़ पहले ये देख लें, पहले श्रीलंकन साइड के ऊपर या श्रीलंकन टीम के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, आप देखें एक यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, फिर उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में सबको सबसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन बड़े श्रीलंका को कुछ अरसे से जिस सियासत का सामना है और उनके बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके बीच में चल रहा है, वो चीज़ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें इंडिया हमेशा से मशहूर रहा है अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से, और बुमराह काफ़ी अरसे से उनका अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह से साथ नहीं मिलता था। शरदुल ठाकुर जो हैं वो जहाँ पे उनको बिठाया गया और शामी जहाँ से आए, तो शामी एक ज़ख्मी शेर की तरह मेरे ख्याल में आए, उन्होंने वो मौका देखा और उन्होंने जो है वो अटैक किया और वो उसमें कामयाब हुए। तो थोड़ा सा क्रेडिट हम उनको, मेरा ख्याल में हमें देना चाहिए। पहले वो हमेशा अपनी बैटिंग के ऊपर जाते थे और साथ स्पिन बॉलिंग के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी फास्ट बॉलिंग ने जो है बड़ा अच्छा जो है उन लोगों ने डिलीवर किया है। और थोड़ा सा अब ये भी बैकग्राउंड देखें ना, अब 7 मैच खेले, 7 जीत गए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मोराल होता है टीम का। फिर होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो इसको लेके जो है शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेज हमें, अगर हम उनको ना दें तो मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती होगी। सर क्रेडिट तो हम दे रहे हैं, लेकिन हसन भाई की बात भी फेंकने वाली नहीं है। देखिए ना, मुझे ये बताएं फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, चलें अगर आईसीसी इसको फॉलो करती है तो रिजर्व डे कहाँ से आया वहां पर एशिया कप में? ये बात है, मैंने इसका पहले कहा कि ये उनका किरदार मशकूक रहा है। जो डीआरएस वाली बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं। आप और देख लें, वेन्यूज की सिलेक्शन देख लें, या इस तरह का स्केजुअल को ऊपर नीचे करना, पाकिस्तान के सहाफियों को और क्राउड को वीजा ना देना, इस तरह की चीजें तो हैं। लेकिन अगर एक ही मैच के दौरान बॉल जो है चेंज हो रहा है, तो मेरा ख्याल इस हद तक शायद वो मेरा सर ये भी तो हो सकता है कि वहां पे ना चेंज हो रहा हो, दिखने में वो चेंज ना हो रहा हो, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना चेंज होके आया हो। Who knows? That's the possibility. ठीक है जी ख्वातीन नौज़ात, आज हाईलाइटेड मैच हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और दूसरी इनिंग्स में हमें हाईलाइट देखने को मिली और ऐसे लग रहा था कि बस भारतीय बॉलर आ रहे हैं और वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको विकेट्स मिल रही हैं। पहले देखते हैं मैच समरी और उसके बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज ग्राउंड में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी खबरों के बाजार गर्म हैं। इंडिया 357 for 8 in 50 ओवर्स, और ये देखिए मुझे बड़ा पसंद है इंडिया। देखिए जहां पे क्रेडिट देना चाहिए ना, अब शुभमन गिल से लेके रविंद्र जडेजा तक देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए 92 गेंदों पर 92, 100 का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का। विराट कोहली 88, वो भी 94 गेंदों पर, थोड़ा सा स्लाइटली लोअर पार्ट पे हुआ, लेकिन ये ले रहे हैं कि उनकी जगह रिप्लेसमेंट खेल सकते हैं और ले सकते हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग 92 रन की इनिंग खेली 92 बॉल्स पे। उसके बाद सिरियाज जो है